नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि रिलेटेड है क्लास 8th और टॉपिक है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में मैंने ये जो वीडियो बनाया हुआ है, इस पूरी वीडियो को अगर आप देखते हैं एंड तक, तो मेंसुरेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस किया है। एक बार आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चंस करना बहुत इजी होगा। आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, नोट्स बनाने हैं साथ में, और अगर कोई क्वेरी आती है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे पेरीमीटर की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, ई है। तो अब आप देखो यहाँ पे पहला जो हेडिंग है वो है एरिया एंड पैरीमीटर, और दूसरी हेडिंग आपको दिख रही होगी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आप 3 फिगर ऊपर देख रहे हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ठीक है, तो वो फिगर्स को हम लोग ब्रॉडली 2D के नाम से जानते हैं। इनको प्लेन फिगर भी बोला जाता है। कौन सी फिगर? प्लेन फिगर। ठीक है, तो अब इन्हें 2D क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप स्क्वायर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, स्क्वायर में यहाँ लेंथ होती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेथ। अब स्क्वायर में बाई चांस ये होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसी होती हैं? इक्वल होती है, यानी चारों साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती हैं। तो अब इसमें आप अगर देखो तो डायमेंशंस क्या हैं? 2 ही डायमेंशंस हैं। लेंथ की बात करते हैं हम लोग, ब्रेथ की बात करते हैं, हम हाइट की बात नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि 2 ही डायमेंशंस होती हैं, इसलिए हम इनको 2D कहते हैं शॉर्ट में। और इनका नाम क्या होता है? क्योंकि हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं किसी पेपर पे, ब्लैक बोर्ड पे, तो ये 2 प्लेन फिगर कहलाती हैं। यानी हम इनका क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। सरफेस पे ड्रॉ होती हैं ये, और हम इनको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक, इसी तरीके से जब हम नीचे देखते हैं तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम के लिए क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ये कैसी फिगर्स होती हैं? आप इनको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके के आपने बॉक्सेस देखे होंगे, मिठाई के बॉक्सेस आते हैं, शू बॉक्स आता है, तो वो ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, तो इन बॉक्सेस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और साथ में हाइट भी होती है। जैसे आपका रूम होगा जहाँ आप बैठे होगे, तो वहाँ पर भी देखना आप, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट भी होगी। अगर हाइट नहीं होगी तो क्या होगा? रूफ, फ्लोर पर आ जाएगी। ठीक, यानी कि इसमें कितनी डायमेंशंस हैं? 3 हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं? 3D फिगर्स कहलाती हैं। और 3D फिगर्स का हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम। 2D फिगर्स का क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया। ठीक, इन फिगर्स को हम लोग सॉलिड फिगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम एक एक करके इनको फिगर्स को ले लेते हैं। तो पहली फिगर हमारी है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या है? आप बहुत पहले से जानते हो स्क्वायर को। बहुत स्क्वायर कैसी फिगर होती है? एक ऐसी फिगर होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक, अब वर्ड आता है पहला पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? कि जो भी हमारी बाउंड्री है फिगर की, यानी क्लोज फिगर ही होती है, क्लोज फिगर की जो भी बाउंड्री है उस फिगर की सारे लेंथ को निकालना, यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, एक्चुअली उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो आप सपोज करो आप यहाँ खड़े हुए हो, तो यहाँ से चले आप, तो ये हो गई पहली, यानी ए, फिर यहाँ यानी एक और ए, फिर यहाँ, फिर एक और ए, फिर यहाँ एक और ए। अब बाउंड्री कंप्लीट हो गई, तो हमने ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यहाँ लिख दिया। कितनी बार ए आया? 4 टाइम्स, तो हमारा क्या हो गया? 4A। आप ये क्यों लिखते हैं 4A? क्योंकि आप जानते हो जैसे 2 + 2 + 2 लिखा है, तो कितनी बार 2 आता है? 3। तो हम 3 × 2 भी कर सकते हैं, तब भी तो 6 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ 4 × A, याद रखिएगा। अब इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि अब इसमें लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही है, तो हम क्या कर देंगे? A × A, यानी कि डबल डायमेंशन था तो क्या हो गया? A × A, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं आप थोड़ा बड़े क्लासेस में सीखोगे, तो अभी आपको केवल फॉर्मूला लर्न करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्लाइड पे लिखी हुई है, एरिया होता क्या है? एरिया हम लोग कहते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल कोई टेबल है, इस पर आपने कोई बुक रख दी, तो ये बुक उस टेबल पे कितना सरफेस घेर रही है, उसको हम लोग एरिया कहते हैं। यानी कि सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ प्लेन फिगर। यहाँ 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सरफेस एंड प्लेन। यानी सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ प्लेन फिगर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट स्क्वायर। अब आप जानते हो कि 2 डायमेंशन है, यानी 2 बार यूनिट आएगी, यानी कि मीटर होगा तो मीटर इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर का स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में आपकी लेंथ और ब्रेथ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर किलोमीटर में तो किलोमीटर का स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम यूनिट में होनी चाहिए। स्क्वायर में तो खैर टेंशन नहीं है, लेकिन अगर रेक्टेंगल होगा तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट फिगर आपकी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप जानते तो हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको रफली बता देती हूँ। रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है जिसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी ये एल, ये बी, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप देखो पेरीमीटर निकालोगे तो पहले यहाँ से चले एल, फिर बी, फिर एल, फिर बी, बाउंड्री कंप्लीट। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये पेरीमीटर हो गया। कितनी बार एल आया, 2 टाइम्स। कितनी बार बी आया, 2 टाइम्स। 2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी आपने 5th में भी पढ़ा होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। अब एरिया क्या होता है इसका, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि एल और बी एक ही यूनिट में होने चाहिए। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, अगर एल दे रखा है 2 मीटर, बी दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो कभी ध्यान रखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 200 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट फिगर पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ट्रायंगल का देखो पेरीमीटर तो बहुत ईजी है, इसको हमने ए ले लिया, बी ले लिया, इसको सी ले लिया। सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हो गया। अब एरिया इसका कैसे निकलता है ट्रायंगल का, देखो हाइट ऑफ द ट्रायंगल इसके टॉप से नीचे ले आओ, ये तो इसकी क्या कहलाती है, हाइट। ये इसका हो जाता है बेस। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। तो ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। अब एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो रेक्टेंगल पे ही बेस्ड एक और फिगर, एक और क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल, ठीक। अब इस पैरेललोग्राम में अगर हम इसको डायगोनली डिवाइड कर दें तो 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल का एरिया तो ये होता है, दूसरे का भी यही होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, और दूसरे का भी क्या हो गया, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो 2 बार हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो बी इंटू एच। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, बी इंटू एच। इसी तरीके से एक और फिगर जो स्क्वायर पे बेस्ड होती है वो कौन सी होती है, रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल तो होती हैं जैसे स्क्वायर में होती हैं, लेकिन उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक। तो इसका भी एरिया क्या होता है, इसमें हम लोग डायगोनली डिफाइन करते हैं, यानी कि पहला डायगोनल D1 लेंथ, दूसरा डायगोनल D2 लेंथ। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये कुछ अलग से फॉर्मूले हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में पहली फिगर हमारी है क्यूब। तो क्यूब आपने बहुत देखे होंगे, आप लूडो खेले होंगे तो लूडो में आपने देखा है जो डाइस होता है वो हमारा क्यूब है, ठीक। तो क्यूब में आप अगर ध्यान से देखो तो आप अपना रूम देखो जहाँ बैठे हो, है ना, उसे अब वैसे तो क्यूबॉइड होते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप इमेजिन करो कि वो क्यूब है। तो आपने देखा होगा उसमें 4 तो आपकी वॉल्स होंगी, पहली वॉल, दूसरी वॉल, तीसरी वॉल, चौथी वॉल। जहाँ आप बैठे होगे एक आपके सामने होगी, एक आपके पीछे होगी, एक आपके साइड में होगी और एक उसके सामने होगी। तो 4 तो वॉल्स होंगी, ठीक है। और एक आपका होगा ऊपर टॉप यानी कि रूफ, और एक आपका नीचे होगा यानी फ्लोर, यानी कि टॉप, फ्लोर और 4 वॉल्स। यानी कितने सरफेस हो गए हमारे पास, 6 सरफेस हो गए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि क्यूब है और इतना तो आप जानते हो क्यूब में सारे सरफेस जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। तो हमारे पास 6 सरफेस हो गए और 6 सरफेस कैसे हैं, स्क्वायर। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो हमारी 4 वॉल्स हो गई, और ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा फ्लोर हो गया, तो 6 हो गए। अब क्योंकि सारे स्क्वायर्स क्या हैं, सेम ही है, तो हर एक का एरिया क्या होगा, हमने ए ले ली साइड, तो पहले वॉल का ए स्क्वायर, दूसरी का भी ए स्क्वायर, तीसरी का भी ए स्क्वायर, चौथी का भी ए स्क्वायर, टॉप का ए स्क्वायर और फ्लोर का ए स्क्वायर। तो हमें सारे एरिया मिल गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जब हम सॉलिड फिगर का कुछ निकालते हैं तो क्या है, उसमें कई सारी सरफेस है, एक सरफेस नहीं है, जैसे अभी 2D फिगर में थी, इसमें क्या है, बहुत सारी सरफेस हो गई। तो बहुत सारी सरफेस को हम सबको सम कर देंगे तो उसे कहते हैं टोटल। तो 6 सरफेस थी, हमने 6 के एरिया को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, कितने ए स्क्वायर आए, 6। तो 6a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, वो लोग हमसे टॉप और ये हटा देते हैं, वो कहते हैं केवल 4 वॉल का एरिया बताइए। अब 4 वॉल का एरिया यानी कि 4 वॉल रह गई, सबका ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, 4a स्क्वायर हो गया, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट आता है वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम अब आप जानते हो कि क्योंकि ये कैसी फिगर है, 3D, समझ गए हो, यानी 3 चीज़ें हो गई। तो क्योंकि स्क्वायर वाली बात आ गई यहाँ पर, तो यानी कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो a इंटू ए इंटू ए,
यानी कि 3 बार आ जाएगा। समझ गया? अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ सॉलिड फिगर, यानी कि जैसे कोई चाय का पत्ती का डिब्बा है तो उसके अंदर कितनी चाय आ रही है, तो वो आपका वॉल्यूम है, यानी अंदर कितनी चाय आ रही है वो आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक, वो स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ सॉलिड फिगर। अब इसकी यूनिट क्या होती है, अब अगेन मैं आपसे कहूँगी 3 डायमेंशन है ना, 3 बार यूनिट आएगी। तो जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगेन ध्यान रखिएगा यूनिट एक ही होनी चाहिए हर एक की। ठीक, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ वर्ड ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल पूछा जाए तो टोटल निकालना है। अगर वो आपसे 4 वॉल्स का कहते हैं, लेटरल कहते हैं, तो आप केवल 4a² निकालोगे, और वॉल्यूम कहते हैं तो ये हो गया। क्लियर? अब आ जाओ आप नेक्स्ट फिगर पे, वो है आपकी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आप जानते हो जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगुलर बेस्ड होता है, यानी जैसे कि क्यूब में कैसा होता है स्क्वायर, इसमें क्या होते हैं रेक्टेंगल्स होते हैं सारी सरफेसेस। तो अगेन इसमें भी 4 वॉल्स होंगी, चारों कैसी होंगी, रेक्टेंगल होंगी। ऊपर वाला टॉप हो गया, नीचे वाला फ्लोर हो गया, ये फ्लोर ये टॉप और ये चारों वॉल्स हो गई। अब आप खुद सोचो, जहाँ आप रूम में बैठे हो बस वहीं इमेजिन करना, मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको। जो आपके रूम की लेंथ है और नीचे ब्रेथ, तो नीचे आपके फ्लोर जो होगा वो L/B हो गया, रेक्टेंगल है उसका एरिया। इसी तरह से उसी का सेम, उसी का फोटोस्टेट ऊपर है आपका जो टॉप है, तो वो भी क्या हो जाएगा L/B। ठीक है, अब आप अपनी वॉल देखना, जो L के ऊपर वॉल है यानी लेंथ साइड जो वॉल है, तो लेंथ साइड वॉल है और उसका हाइट ऊपर जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी L/H, L/H। ठीक है, उसके सामने एक और वॉल होगी तो वो भी L/H। अब आप ये देखना कि जो उसके मतलब जो B पे यानी कि ब्रेथ पे बेस्ड वॉल है वो हो जाएगी आपकी B/H, और उसके जो सामने वॉल होगी उसकी भी क्या होगी B/H। यानी कि अब आप ऐसे समझो, ये हो गई L/H, ये हो गई B/H, ये अगेन L/H, और ये हो गई B/H, और ये हो गई आपकी L/B, और ये भी हो गई L/B। तो यानी कि 2 बार LB आया, 2 बार BH आया, 2 बार LH आया। तो अब आप इसको टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखोगे, 2 बार LB, 2 बार BH, 2 बार HL। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। अब कभी कभी वो केवल चारों वॉल का पूछेंगे तो आपने क्या मिस किया, टॉप मिस किया, फ्लोर मिस किया, और टॉप और फ्लोर पे क्या थे L/B थे, तो LB वाला पोर्शन कट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बच जाएंगे 2BH प्लस 2HL। अब इसमें से 2H आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा L प्लस B। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस फॉर्मूले में, ये तो फॉर्मूला है आपने लर्न नहीं कर लेंगे आप, लेकिन आप एक चीज़ और देखो, अगर हम H को अलग कर दें तो ये 2L प्लस B हो जाएगा। तो 2L प्लस B क्या होता है पेरीमीटर, तो कभी कभी H पेरीमीटर पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब वॉल्यूम क्या होता है, अगेन 3D है और इसमें सब कुछ अलग अलग है, तो L/B/H, यूनिट क्यूब। क्लियर हो गया? बहुत इजी है, अगर आप करते जाओगे साथ में तो आपको समझ में आता जाएगा। अब लास्ट फिगर आपकी जो है वो है सिलेंडर। सिलेंडर को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पहले आप देख लो फिगर को ध्यान से। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो सिलेंडर आपका ऐसा दिखता है, ये यानी आपने जो पाइप देखे है ना बल्कि वही पाइप, और ये पाइप सीधा सीधा है, यानी कैसे होते हैं राइट सिलेंडर हैं ये, यानी सीधे वाले हैं, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा। तो इन सिलेंडर्स में आप देखो कितनी सरफेस होती है। पहले हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। पहला सरफेस जो आपको ऊपर वाला है वो तो कैसा दिखता है सर्कल, जो नीचे वाला होगा वो भी सर्कल ही होगा। अब बीच वाला पोर्शन हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी तो फिगर हमने पढ़ी नहीं, तो हम किसी कैंची से इसको काट देते हैं। काट के जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, खोल देंगे, आप घर पे खोल के देखना, एक गोले को काट के खोलना तो आपको पता चल जाएगा वो सर्कल आएगा, वो सॉरी रेक्टेंगल आएगा। अब देखो नीचे वाला सरफेस जो था, हमने इसके 2 चीज़ें ली हुई थी। हमें पता थी इस सर्कल का जो सर्कल बना है ना नीचे, उसका रेडियस हमें दिया था R। ठीक है, और इस सिलेंडर की हाइट दे रखी थी H। अब आप ऐसे समझो, ये आपका सिलेंडर था, आपको रेडियस पता थी और हाइट पता थी।
अब आप ये सोचो, अगर आप इसको सर्कल की रेडियस आपको पता है, आपने इसे क्या करा, खोल दिया, तो यही चीज़ तो खुली होगी ना नीचे की सर्कल, यानी ये क्या है, सरकमफरेंस, उसकी बाउंड्री। तो उसकी बाउंड्री खुल के ये ऐसे आ गई, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बन गई। और जो हमारे रेक्टेंगल की ये हाइट थी, वो हमारी इस रेक्टेंगल की क्या बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट जो है रेक्टेंगल की ब्रेथ बन जाएगी, यानी ये तो h हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, 2πr, वही तो इसका बनेगा। तो ये 2πr हमने यहाँ लिख लिया। अब ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, 2πr, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2πrh। तो ये तो हमारा हो जाएगा किसका, कर्व्ड, इसे हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मतलब जो गोल वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना है, उसे हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कितना हो गया, 2πr, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इनटू h, तो ये 2πrh हो जाता है। ठीक, अब अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल आप कैसे निकालोगे, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, पहला फिगर तो ये हो गया, दूसरा फिगर टॉप वाला सर्किल, तीसरा फिगर नीचे वाला सर्किल। तो ऊपर वाला ये फर्स्ट फिगर यानी कि कर्व तो हो गई 2πrh, ऊपर वाला सर्किल πr² और नीचे वाला सर्किल का एरिया πr², तो ये 2πr² हो गया। तो इन दोनों में से 2πr कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, h + r। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, यानी टोटल में ये तीनों ऐड होंगे और कर्व्ड में केवल ये कर्व वाला पोर्शन बीच वाला। ओके, फिर वॉल्यूम क्या होता है इसका, अगेन इसको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन अभी आप नहीं सीख सकते, πr²h। ठीक, बड़े क्लासेस में आप ज़रूर सीखेंगे। यहाँ पर r क्या है, इसका रेडियस है सिलेंडर का, और h क्या है, इसकी हाइट है। अब इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, और इसमें एक और चीज़ आपको लर्न करने के लिए आती है, वो है, याद रखिएगा, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये भी आपको कन्वर्ट करने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की। तो आपको इससे सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।